तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक नंदवानी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन कोडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप के ऊपर। सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशन है या फिर आप अपनी फील्ड स्विच करना चाहते हैं किसी और वेब डेवलपमेंट में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसके अंदर एक एक्सपर्ट लेवल हो सकते हैं। और इसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा कैसे मैंने अपनी कॉलेज जर्नी में वेब डेवलपमेंट फील्ड को एक्सप्लोर किया और कैसे उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो पहले मैं अगर बात करूँ वेब डेवलपमेंट फील्ड की, तो वेब डेवलपमेंट में किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपके दो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड और दूसरा होता है आपका बैक एंड। सो फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी आपके मेनली तीन कैटेगरीज आती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये आपका बेसिक होता है जो फ्रंट एंड सीखने के लिए काम आता है। और बैक एंड के अंदर फर्दर हम दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सर्वर साइड एंट्रिंग, वी कैन से इट सर्वर, और एक होता है डेटाबेस। डेटाबेस वो जगह होती है जहाँ पे आप किसी भी यूजर का कोई भी डेटा स्टोर होता है। जैसे कि आपने माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी, ये सारे डेटाबेसेस के नाम सुने होंगे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस फील्ड में। तो वो डेटाबेस कैटेगरी में आता है। सो हम फर्दर फ्रंट एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी डेवलपमेंट की जर्नी आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से चालू कीजिए। आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर ये ऐसी चीज़ है जिसका डॉक्यूमेंटेशन और वीडियोस, लेक्चर और काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो वहाँ से भी अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। सो पहले आता है HTML। इसके अंदर मेनली आपका आता है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मेनली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसके अंदर कहाँ पे क्या होगा। कोई भी अगर आप वेबसाइट देखते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट अगर आप ऑन करते हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ क्या होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कौन सा बटन कहाँ होगा, कार्ट कहाँ होगा, कार्ट में चीज़ें ऐड होकर कहाँ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रंट एंड में आती है। और उसके अंदर का बेसिक होता है HTML। तो जो भी सिंटैक्स होता है जैसे कि ऐड टू कार्ट और ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर देता है एक वेबसाइट को, वो HTML कहलाता है। देन CSS आता है आपका स्टाइलिंग का पार्ट। ओके, तो जैसे कि आपकी कोई भी वेबसाइट कैसी दिखेगी, कितनी सुंदर दिखेगी, ये डिपेंड करता है आपके CSS पे। तो बटन का कलर क्या होगा, या फिर पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज अगर आपको डालनी है तो वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं CSS के थ्रू। और CSS के अंदर अगर आप एक बेसिक CSS सीख लेते हैं तो CSS के फर्दर फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कह सकते हैं कि आप एक शॉर्टकट ये होता है आपकी CS आप कम टाइम में अच्छी CSS लिखने का। तो वो दो मेनली मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आप सीख सकते हैं। एक है बूटस्ट्रैप और एक है टेलविंड। आप इनमें से कोई भी एक सीख लीजिए, आपका मोर देन होगा CSS की। देन इसके बाद फर्दर हम बात करें कि बट किसी भी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी की, कि वो कैसे वर्क करती है, किस बटन को दबाने से क्या क्लिक होगा, और ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर जाएगा कहाँ। ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में ला सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। सो ये आपकी वेबसाइट को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, ये बटन क्लिक करने से क्या होगा, और और भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज। ओके, सो ये था हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट। आप आपने अगर इतना भी कंप्लीट कर दिया है तो नेक्स्ट आप अगर आपको लगता है कि आप बैकएंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, आप इसके अंदर काफ़ी हैप्पी हैं, तो आप इसके बाद फर्दर मूव कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स की ओर, जो है जो कि होते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, जिनकी हम आगे बात करेंगे। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार फ्रंट एंड डेवलपमेंट खत्म इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप प्लीज़ एक बार बैक एंड की तरफ मूव करें, ताकि आपको पता चले बैक एंड में भी वर्क कैसे हो रहा है, डेटा कैसे फेच करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में। सो एक बार जब आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये तीन चीज़ें कंप्लीट कर ली तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कीजिए इनके ऊपर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जितना आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उतना आपको इनके अंदर
एक्सपर्टीज आएगा और उतना ही आप इसके अंदर ग्रो कर पाएंगे। सो पहला टास्क तो होगा आपका प्रोजेक्ट्स बनाना। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, जैसे टू डू लिस्ट बना सकते हैं। क्लोन में आपका मेनली क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यूट्यूब, और उसका क्लोन बनाने की कोशिश कीजिए आपने जो अब तक नॉलेज क्रैप की है। देन आपका पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट वो होती है जो आप शोकेस कर सकते हो किसी भी इंटरव्यूअर को कि देखिए ये मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। वहाँ आप अपनी स्किल्स दूसरों को शो कर सकते हैं कि ये देखिए ये वाले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे बारे में है, ये मेरा अलग पेज है। तो वो एक वेबसाइट होती है। तो इन तीनों में से आप कोई भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या फिर तीनों भी कर सकते हैं। एंड देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको बैकएंड में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको फ्रंट एंड में ही बहुत मजा आ रहा है, तो आप मूव कीजिए। ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, इन पे आप मूव कर सकते हैं। इनमें से रिएक्ट और एंगुलर जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और Vue.js भी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। सो जब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में, तो लोगों को काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत भयानक है, काफ़ी टफ होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आपने फ्रंट एंड की जर्नी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगा था, तो आपको बैक एंड की जर्नी भी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टफ लगे, बट चल जर्नी में चलते चलते आपको वो आसान लगने लगता है। सो बैकएंड की जब बात आती है, तो आपको पहले दो कैटेगरीज में, जैसे मैंने आपको बोला था, सर्वर और डेटाबेस, तो उसके अंदर आपको चूज करना होता है। तो बैकएंड के अंदर मेनली आपके तीन सर्वर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है जेंगो, एक होता है नोड जेएस, एक होता है जावा एंड पीएचपी। तो मैं जब अपने कॉलेज टाइम में था, तो क्योंकि मैंने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट अभी सीखी थी, और नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो उस वजह से मैंने नोड जेएस सेलेक्ट की थी। जेंगो जो है वो पाइथन के लिए है, और जावा पीएचपी जावा के लिए। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोड जेएस के तरफ जाएं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से की है तो। नहीं तो आप जेंगो या पीएचपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद बात आती है डेटाबेस के लिए। एक बार आपने सर्वर बनाना सीख लिया, तो आपका सर्वर कहाँ से डेटा ला रहा है, कहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा है, वो सारी चीज़ें। सो डेटाबेस के अंदर आपका मेनली चीज़ आ जाती, दो कैटेगरीज में आता है, एक एसक्यूएल और एक नो एसक्यूएल। तो अगर आप एसक्यूएल के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप माई एसक्यूएल सीखें। और अगर आप नो एसक्यूएल की तरफ जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा मोंगोडीबी सीखें, क्योंकि ये आपका फर्दर कैंपस की स्टडीज में भी काम आएगा। क्योंकि माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी दोनों ही जो है आपके कैंपस में कोर्सेज में इंक्लूडेड ही होंगे। ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के होते हैं, तो ये आपका वहाँ पे भी आपको बेनिफिट देगा। ओके। सो एक बार ये जब आपने कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। जैसे कि जो आपने पोर्टफोलियो आपने फ्रंट एंड में बनाया था, अब उसके अंदर आप कुछ कुछ बैक एंड की चीज़ें डाल सकते हैं। आप सारा डेटा अपना जो है वो सर्वर से फेच करवा सकते हैं, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो डायनामिक हो जाएगी। देन एक प्रोजेक्ट हो सकता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। देन आपका हो सकता है आप क्लोन जो आपने फ्रंट एंड बनाया था, अब आप उसका बैक एंड बनाइए। इससे क्या होगा, आपकी फुल फ्लेजेड वेबसाइट तैयार होगी, जो आपके रिज्यूमे में भी आपको शाइन करवाएगी, आपको दूसरों से एक बेटर एज देगी। सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट। और मैं अब आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं जब कॉलेज में था, तो मैंने सेकंड ईयर से डेवलपमेंट चालू की थी। तो स्टार्टिंग में मैंने भी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, यूट्यूब से सीखना पड़ता था। बट इवेंचुअली मैंने जब मैंने फ्रंट डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो मैं वहीं स्टक हो गया था, जो कि मैं कहूँगा अपनी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कि जब मैंने बैकएंड डेवलपमेंट बाद में फर्दर सीखा, तो मेरे को पता चला कि हाँ, बैक ऑफ द वेबसाइट चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, और उससे मेरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट और इम्प्रूव ही हुई। सो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के बाद सोच रहे हैं कि बस मेरे लिए बहुत है, तो ये दिस कैन बी अ डाउनफॉल। सो आप एक बार कंप्लीट सीखें, हाँ, फिर आपको वर्क जहाँ करना है, आप कहाँ सिलेक्ट करते हैं, आपको फ्यूचर में किस चीज़ में वर्क करना है, वो आपके ऊपर है। आपको फ्रंट एंड में कंटिन्यू करना है, फ्रंट एंड में कीजिए, बैक एंड में करना है, बैक एंड में कीजिए। So this was it from my side. So thank you, and मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।